कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर नन्हे मेहमान भी आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रिद्धिमा दासी। रिद्धिमा, कहाँ से आए हो आप? जम्मू कश्मीर। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया है? मेरा पूरा परिवार आया है हमारा। अच्छा, पूरा परिवार है। तो कब से आप जुड़े हैं संत रामपाल जी से? 10 सितंबर 2020। 2020 से जुड़े हुए हैं, तो 4 साल हो गए। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। 4th में पढ़ते हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये समागम जो हो रहा है, ये क्या समागम हो रहा है हमारे दर्शकों को बताओ। ये निर्वाण दिवस पे हो रहा है, जिसमें कबीर साहेब जी सशरीर सतलोक में गए थे, उसी को निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सह शरीर का मतलब क्या होता है हमारे दर्शकों को बताओ, इसका क्या मतलब होता है सह शरीर का? जो बाकी होते हैं वो शरीर त्याग के जाते हैं, उनकी आत्माएं जाती है। परमात्मा सशरीर शरीर के साथ शरीर के साथ ही गए थे। हाँ तो आप परमात्मा किसको बोल रहे हो? कबीर साहिब जी को। कबीर साहब जी को। तो आप तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये आपके कौन है? जी हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को कि संत रामपाल जी महाराज हमें गेम, उनके कुछ नियम है, जैसे कि हम गेम्स नहीं खेल सकते हैं, सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं, हम फोन को पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। फोन को पढ़ाई के लिए यूज करते हैं? हाँ जी। तो मतलब बाकी चीजें आप मोबाइल में जैसे कि गाने सुनना या फिल्म देखना या क्रिकेट देखना, ये नहीं देखते आप? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे तो देखते हैं। क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। परमात्मा कहते हैं आपको भक्ति करके सतलोक में वापस जाना है, जहाँ से आप आए थे। अच्छा, तो कहाँ से आए हो आप? हम सतलोक से आए थे। अच्छा, ये सतलोक कहाँ पर पड़ता है हमारे दर्शकों को बताएं। सतलोक सबसे ऊंची जगह पे रहते हैं। सतलोक सबसे ऊपर है वो। तो सतलोक के बारे में किसने बताया? सतलोक के बारे में हमारे गुरुजी ने बताया। तो और भी क्या खास बातें आज समागम के अंदर हमें आए हैं, समागम में आपको क्या और अच्छी चीजें लगी है? समागम में 24 घंटे भंडारा चलता है, प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है, रक्तदान केंद्र लगा है। और रक्तदान का मतलब क्या होता है? जो ब्लड डोनेशन करते हैं। ब्लड डोनेशन होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो बाकी लोगों के लिए ब्लड लिया जाता है। अच्छा, ब्लड दान करते हैं लोग। ब्लड दान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं लोग। हाँ जी। कितने लोगों ने डोनेट किया, कुछ पता है इसके बारे में? 200-300 ऐसे कर लेते हैं हम। तो 200-300 लोग दान कर देते हैं। हाँ जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सोने की व्यवस्था की गई है, सब कुछ फ्री है यहाँ पर। हाँ जी। खाने का भी फ्री है? हाँ जी। खाने में क्या क्या है? खाने में लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, चावल, फुल्का, पूड़ी, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ। आपने भी खाए? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो हम नहीं दे सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं कि भक्ति करके सतलोक में हमें वापस जाना है। तो आप इतने छोटे हो, आप भक्ति की बातें करते हो। भक्ति तो लोग कहते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करनी चाहिए। तो अभी से इतनी उम्र में भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, क्या पता हम कब मर जाए। ऐसा किसने बोला? संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं। हाँ जी। तो सभी समाज के आग्रह ये कर दो कि सब भक्ति करें। जी। तो भक्ति कौन सी करें? बहुत सारे धर्मगुरु भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही क्यों भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि वो सच्चा नाम देते हैं, सच्ची भक्ति कराते हैं। अच्छा, हाँ जी। किस तरह की सच्ची भक्ति बताते हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से अलग है? वो सिर्फ पैसे लेते हैं, ये बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं बताते हैं। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज क्या क्या विशेष बताते हैं, कैसे बताते हैं? वो पूरी पुस्तकें खोल खोल के दिखाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए आप संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करते हैं? जी हाँ। तो आपके गांव में कितने लोग हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं संत रामपाल जी? बहुत ज्यादा है हमारे गांव में। आपके चाचा जी या दादाजी भी हैं या और कोई भी? वो भी हैं। अब एक बात मैं और भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पहले भक्ति नहीं करते थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस नजर आए, या आपके मम्मी में या पापा में किसी को कुछ बताना चाहेंगे? हमारे घर में लड़ाई होती रहती थी, पापा नशा करते थे, हम कभी सुखी नहीं रहते थे। किस तरह का नशा करते थे? पापा सिगरेट पीते थे हमारे। जुआ खेलते थे। जुआ भी खेलते थे? हाँ जी। अब नहीं खेलते? अब नहीं खेलते हैं। वो क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें सही भक्ति देते हैं, इसीलिए परमात्मा उन पे ऐसा आने ही नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब बुराइयां नहीं आने देते? नहीं।
उसके अलावा क्या आपको लगा कि चेंजेस लगा आपके घर में? हमारे घर में बहुत भूत प्रेत की आत्मा थी। मेरी मम्मा जो थे, हम रात पूरी सोते भी नहीं थे, इतनी भूत प्रेत की बात थी हमारे घर में। तो फिर वो ठीक कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आज भी लोग नशे में लिप्त हैं या जुआ खेलते हैं या भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम दे ही नहीं सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भक्ति करके सतलोक में जाओ, और ये शराब पीने से कुछ नहीं होगा, नशा वगैरह करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? हर चैनल के ऊपर परमात्मा का जब सत्संग चलता है, उसमें पीली पट्टी आती है, उसमें बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र के नंबर दिए जाते हैं, उसमें आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। तो आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आपने भी भक्ति करनी है। ये परमात्मा पढ़ाई नहीं छुड़ाते हैं, परमात्मा तो जब नाम दीक्षा ली हमने, मैं और अच्छे से पढ़ाई करने लगी। हाँ जी। तो कौन सी क्लास अपनी क्लास में टॉप आते हैं? कौन से रैंक पे आते हैं? जी 3rd आती हूँ, कभी 2nd, कभी 1st। और उससे पहले जब नाम नहीं लिया था तो तब मेरी पढ़ाई कुछ अच्छे से नहीं होती थी। नहीं होती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद पढ़ाई भी अच्छी हो गई। हाँ जी। बिल्कुल सही। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल से। तो ये थे हमारे साथ मेहमान, नन्हे मेहमान, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कैमरा पर्सन यशप्रीत के साथ सोमनाथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।